हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर चल रहा है, रेगिस्तान में जीवन। तो कल हमने सबसे पहले रेगिस्तान को पढ़ा। किसको रेगिस्तान कहते हैं? जहाँ पर वर्षा कम होती है, विरल वनस्पति पाई पाई जाती है, टेम्परेचर हाई मिलता है। तो एक तो ये है कि जहाँ टेम्परेचर हाई, देखिए दो वेरिएंट है। कहीं पर टेम्परेचर हाई मिलेगा तो कहीं पर आपका ये ज्यादा होगा, कहीं पर आपको कम। दोनों कंडीशन में ही आपका क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही कंडीशन में आपका जो है रेगिस्तान बनता है। तो हमने गर्म रेगिस्तान सहारा के विषय में पढ़ा। सहारा की इमेज मैंने आपको दिखाई। फिर मैंने बताया कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है सहारा। सहारा को फिर बाद मैंने आपको बताया कि सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है और आपका माली, नाइजर, चाड, सूडान, एटीरिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्निया और मोर्तोनिया में आपका में फैला हुआ है। इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक। जलवायु रेगिस्तान की आपकी जलवायु गर्म और शुष्क है। यह ऋतु में के अल्पकाल की होती है। आकाश बादल रहित निर्मल होते हैं और संचय होते हैं। फिर दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है। ठीक। नगन चट्टानें अत्यधिक हैं। ठीक। इसके तापमान के कारण चारों तरफ पे कुछ गर्म हो जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिर जाता है, हिमालय बिंदु से नीचे पहुंच जाता है। वो सेल्सियस है। कैसी प्राणी जात होती हैं? कैक्टस पाया जाता है। आपने देखा होगा एक कांटेदार वृक्ष होता है, ग्रीन कलर का, उस पर कांटे होते हैं, उसको कैक्टस कहा जाता है। खजूर के पेड़ मिलते हैं, एक्वासिक झाड़ी जैसी चीजें मिलती हैं। ये देखिए, ये आपको कैक्टस दिखाई देगा। ये बेसिकली कैक्टस है, ये खजूर है। ये जो एक हम पेड़ पढ़ रहे थे अभी, एजोर कैसी कुछ करके है, तो ये बेटा जो है आपका ये वाला वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। इसमें हरा सा निकल जाता है ना, बड़ा बड़ा सा। ठीक। तो इनको बहुत जगह आपका मरु उद्यान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मरु उद्यान। देखिए क्या है, मरु उद्यान। तो कल हमने शुरू किया था एक छोटा सा पाठ और हम देख रहे थे लद्दाख। ला का मतलब हमने पढ़ा दर्रा और लद्दाख का मतलब पढ़ा, लाख का मतलब पढ़ा देश, यानी कि दर्रों वाला देश। यानी कि अब आप क्या, लद्दाख। लद्दाख कोई देश नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जम्मू और कश्मीर राज्य में एक क्षेत्र था, यू आपका लद्दाख। लेकिन 2019 के बाद हमने लद्दाख को क्या कर दिया, अब जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया और हमने लद्दाख को यूटी यानी कि यूनियन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो पता होना चाहिए कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। पिछले चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको यूटीज के बारे में बड़े अच्छे से क्लियर करके आपको बताया, समझाया और दिखाया यूटीज क्या होती है। पूर्व में बृहद हिमालय में स्थिति लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है आपका? लद्दाख एक आपका ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में जास्कर पर्वत है। ठीक। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटी महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे मैग्री हिमानी। तो ये सारी चीजें इसमें आपका दिखाई देंगी। तो जम्मू कश्मीर में के पास ही पड़ता है लद्दाख और लद्दाख अलग से यूटी है। यूटी है, यहाँ पर एक ठंडा रेगिस्तान है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर पर्वत है, पहाड़ है। तो मरुस्थल बेसिकली आपका जो है लद्दाख है। और बताया उत्तर में काराकोरम से लेकर दक्षिण में जास्कर के बीच स्थित है। ये है आपकी काराकोरम श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी। इसके बीच में आपका लद्दाख प्लेट्यू यानी कि लद्दाख पठार है। शायद भारत का मैप इसमें दिया हो चक्कर में, तो मैं आपको समझा पाऊं। हाँ दिया है। ये देखिए, अब इसमें से बड़ा अच्छा आपका डिवीजन है। ये जो इतना पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं, ये नीचे हिमाचल आ गया रोहतांग तक। ये नीचे हिमाचल है रोहतांग, आपसे बना कर देखिए। ये देखिए,
ये है जम्मू कश्मीर, एक अलग यूटी है, और इधर दूसरी जो आपका यूनियन टेरिटरी है, ये देखिए, ये हुआ ये है आपकी लद्दाख। ठीक, ये आपका लद्दाख श्रेणी, तो यहाँ आपको दिखाई दे, ये पूरा क्षेत्र है बेसिकली। अब आपको अलग हो गया कि जम्मू कश्मीर यूटी ये है और आपका लद्दाख यूटी ये है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए जल्दी से आप लोग इसका मैप बना सकते हैं और इसको कर सकते हैं। चलिए मैप बना लीजिए और इसको आपका अच्छे से आपका देख लीजिए। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यह जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इसकी ऊंचाई पर वायु की परतें होती हैं। इसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के कुछ से अधिक होता है। कैसे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के कुछ तापमान से अधिक होता है। रात में तापमान 0 सेल्सियस से नीचे रहता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंड है हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीचे रहता है। क्योंकि यह हिमालय की छायावृष्टि क्षेत्र में स्थित है, अतः वर्षा बहुत कम होती है। कैसी होती है? वर्षा बहुत कम होती है। हिमालय का छायावृष्टि क्षेत्र, छायावृष्टि क्षेत्र का मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ समुद्र है, इधर से टेम्परेचर गर्म हुआ, हवाएं उठी, ऊपर जाकर ठंडी हुई, यहाँ टकराई, इस क्षेत्र पर वर्षा कर दी, बाद में ऊपर उठी, इस क्षेत्र को बिना वर्षा करे ही गुजर गई। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या है? छायावृष्टि प्रदेश है, जहाँ उसकी केवल शैडो पड़ी, ना कि आपकी आपकी रेन। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पृथ्वी बस वर्षा होती है। अगर हम बारिश की बात करें कि हाँ सालाना रेनफॉल कितनी है, तो वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। सोच के देखिए, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है पूरे साल में। ठीक, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं से तेज जलने वाली सूर्य के ताप का अनुभव करता है। कैसी है? बर्फीली हवा एवं तेज चलने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। यहाँ जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सूर्य की धूप इस तरह बैठते हैं कि पैर छांव में हो तो आप ऊपर उष्माघात और नीचे तुषारपात से ग्रसित होंगे। ऊपर धूप लगेगी, नीचे आपको पाला लगेगा। अब यहाँ की वनस्पति क्या है, थोड़ा सा यहाँ की वेजिटेशन और लोग कैसे रहते हैं ये आपका देख लेते हैं। यह उच्च शुष्कता के कारण केवल वनस्पति विरल है। यह जानवरों के चरने के लिए कहीं पर ही घास, एक छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सारपात विलो यानी कि अपावर उपकरण देखा जा सकता है। ग्रीष्म काल में सेब, खुमानी, अखरोट, पेड़, पतलाव, लद्दाख पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, एस्कॉट, टिप्पी, एस्कॉन रॉबिन्स खूब यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, इसमें से कुछ प्रवासी हैं। लद्दाख के पशु जंगली बकरी, भेड़, याक और विशेष प्रकार की आदि पाई जाती है। इन पशुओं में दूध, मांस, खाल प्राप्त करने वाले के लिए पाला जाता है। जानवरों क्यों पालते हैं? दूध मिल सकता है, मांस मिलेगा और खाल मिल जाएगी, इसलिए बेसिकली यहाँ पशु जो है पाले जाते हैं। याक आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा बैल होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं और काफी लंबे उसके बाल होते हैं। तो याक यहाँ पाला जाता है। और जो बेसिकली हिमाचल है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो ही जगह आपको जो है, दो तीन जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। याक का उपयोग दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए,
किया जाता है। तो याक से क्या बनता है, तो उसकी याक में जो आपका फीमेल है वो आप उससे क्या मिलता है, मिल्क और जो आपका पनीर है हम उसको प्राप्त करते हैं। भेड़ बकरी बालों का उपयोग ऊन वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या जाता है, क्योंकि भेड़ बकरी उनसे क्या मिलता है, ऊन इत्यादि हम लोग आपका प्राप्त करते हैं। अब है कि लोग कैसे रहते हैं, क्या आप लद्दाख तिब्बत मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाई जाती है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध, या वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपत के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हेमिस, सिस्को, सो और लामायुरु, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में यह निवासी जो आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती की जाती है। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने यहाँ व्यस्त रहते हैं। देखिए, शीत ऋतु में यहाँ जलवायु बड़ी कष्ट है, कष्ट मतलब हार्ड होती है, ठंडी ठंडी शुष्क हवा चलती है, ड्राई हवा चलती है, तो आपका रहना अस्त व्यस्त हो जाता है, बर्फ बहुत पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो उनकी कल्चरल पूजा है उसको करते हैं, कुछ उनके लोकल फेस्टिवल हैं उनको करते हैं। तो ज्यादातर लोग अपने कल्चर और फेस्टिवल में वो आपका बिजी रहते हैं ताकि चीजें सब अच्छे से हो सके। ठीक, यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमी यानी कि हार्ड वर्किंग होती हैं, जो यहाँ की फीमेल्स हैं, लेडी हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क वायु मार्ग द्वारा संभाल जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसा लेह को जोजिला दर्रे से जाते हुए जम्मू कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रे के बारे में बता सकते हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं। लद्दाख को खापा चाना भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो क्या कहा गया है, खा पा चान भी कहते हैं। तो खापा चान का मतलब क्या हुआ, ये चाइनीज भाषा जैसी लग रही, जो आपकी तिब्बती भाषा है, चाइनीज और तिब्बती परिवार में, तो उसकी भाषा है, तो उसका मतलब है हिम भूमि, यानी कि जहां पर बर्फ पाई जाती है। चीरू या तिब्बत में एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका सहतूत के नाम के ऊन से होता है, जो वजन में आपका हल्का और अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक, ये आपको दिखाई देगा। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला आपका बिलो पेड़ की लकड़ी का बना है। तो एक मठ है थिक से मठ, आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके तिब्बती लोग रहते हैं, और जहाँ तिब्बती लोग रहते हैं वो आपका मठ बनाकर रहते हैं। और आपको लद्दाख में बहुत सारे तिब्बती बौद्धावलंबी धर्मशाला, देहरादून, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपको बहुत सारे मतावलंबी मिलेंगे, जो आपका हिमालयी क्षेत्र में, जो हिमालय रीजन है उसका निवास करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो कम है, लेकिन लद्दाख में बहुत ज्यादा मिलेंगे। हिमाचल में आपको मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, आपको सिक्किम में मिलेंगे, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। ठीक, तो इन जगह पर आपको बहुत ज्यादा ये लोग देखने के लिए। पीछे से आपने पढ़ लिया, आगे बढ़ जाए। केवल घर और खेतों में काम नहीं करती, दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी, इंपोर्टेंट करके लिखिए, लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह सड़क एवं वायुयान के भलीभांति जुड़ा हुआ है, यानी कि रोड भी अच्छी है और एयर सर्विस यानी कि हवाई जहाज भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह जोड़ जिला दर्रे को जोड़ता है। तो आपसे पूछ ले NH1A कौन सा है, ध्यान दीजिए, NH1A लेह को जोड़ जिले जोड़ता है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं। अब देखिए, मनाली लेह 4 दर्रों से होकर गुजरता है। अगर आप मनाली से लेह जा रहे हैं तो 4 आपको पासेस मिलेंगे, रोहतांगला, बारालाचला,
नथुला एवं कांगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई और सितंबर के बीच खुलता है, जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जबकि बर्फ मार्ग से हटा दी जाती है। यानी कि इसमें आपका जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीन साढ़े 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए मैक्सिमम से खुलता है। क्लियर है? आप देखिए, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप आपका पर्यटन है, यानी कि जितना भी यहाँ का लोग वागों का रोजगार होता है वो किससे होता है? टूरिज्म से। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। आपका गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनद जो भी आपकी पहाड़ों से, आपकी बर्फ से नदियां निकलती है, शहर उत्सवों का अनुष्ठान देखने के लिए लोग प्रमुख पर्यटक आकर्षक क्षेत्र हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। कैसा हो रहा है? चीजें बदल रही हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दी से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों में कमी के कारण कुछ आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं, तो कुछ भी आपका व्यर्थ नहीं करते। तो कुछ तो इनका बहुत आपका अच्छे से प्रयोग करेंगे कि चीजें हैं, कैसे हैं, हमको परंपरा मिले हैं, हमको रिसोर्सेज मिले हैं, हम उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। वर्षों के लिए ये यूटिलाइजेशन बड़ा बेनिफिशियल है। इसे एक प्रकृति का देन, आपका नेचुरल गिफ्ट मानते हैं। कुछ लोग इसे अपने हिसाब से आपका यूज करते हैं, और ऐसा कि एक बार अगर हमने प्रयोग कर लिया वापस ये समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो एक बार पूरे चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिए। किसी का कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, एक बार देख लीजिए पूरे चैप्टर को। आगे बढ़ जाए। कुछ ऑप्शन क्वेश्चन है, उनको बाद में देखेंगे। सहारा अफ्रीका के किस भाग में फैला है? दक्षिण में है, उत्तर में है या पश्चिम में? सब। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो बड़ा सरल आंसर है, गर्म है, टेम्परेचर हाई है। अच्छा, ये भी अगर आपका देखोगे तो कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न। अरे भाई, इस तरीके से देखिए, ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो किधर है? इस तरफ है। अफ्रीका को देख लीजिए। लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी हैं कौन? बताइए, कौन रहते हैं? तो बौद्ध एवं मुसलमान अधिकतर यहाँ लोग आपका निवास करते हैं। रेगिस्तान की विशेषता है अत्यधिक वर्षण, अल्प जलवास, प्राइम है इसकी, विरल वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस किस प्रसिद्ध है? किसके लिए हेमस? तो ये बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो मिस्र में मैंने आपको बताया था कपास होती है, कायरा। तो ये मैं आपको बता रहा था। कितना आसान क्वेश्चन थे, मैंने आपको झट से सॉल्व करा दिया। देख लीजिए इनको एक बार, देख लिए? चलिए, तो इनका आंसर आप लोग कर लीजिए। इस प्रकार चैप्टर आपका समाप्त हुआ। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इसके थोड़े से जो है ये महत्वपूर्ण जिसके क्वेश्चन आंसर इनको करेंगे, और दोबारा कल फिर इसके आंसर को देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।